ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। चलिए, जैसा कि आज का टाइटल है लिव योर ड्रीम, हम अपने सपने को कैसे जिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें कहीं कोई दो राय साथ नहीं है कि इंसान यदि अपने जीवन में ठान लेता है कि हमें ये करना है तो वो कर डालता है। तो इससे पहले कि आज के प्रोग्राम को हम शुरू करें, हमारे सारे साथियों को जो आ चुके हैं हमारे आज के वेबिनार प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी तैयारी, आपका जोश, आपका जज्बा और आपका इस मीटिंग में आना और अपने टीम को लाना, ये साबित करता है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की आकांक्षाएं हैं, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है लाइफ में सक्सेस के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बस जिंदगी में चलते जा रहे हैं, जिंदगी जिस ओर उनको लेके जा रही है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। वो अपने जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये भी उनको पता नहीं है। और फिर जब उनके ऊपर परेशानी आती है तो अपना दोष दूसरे के ऊपर मरने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये समझना है कि ड्रीम क्या है। क्योंकि देखिए, इंसान के पास दो चीजें होती है, एक होता है जरूरत और दूसरा होता है चाहत। तो चाहत ही ड्रीम होता है, जरूरत ड्रीम नहीं होता। तो देखिए, इंसान के पास दो चीजें हैं, एक चाहत है, दूसरा जरूरत है। इंसान जरूरत को तो पूरा कर लेता है लेकिन चाहत उसकी अधूरी हो जाती है। चाहत क्यों अधूरी रह जाती है? क्योंकि वो व्यक्ति जब भी काम करता है तो अपने जरूरत के लिए काम करता है, और जब जरूरत के लिए काम करता है तो पहले प्रायोरिटी पे जरूरत को रखता है, और जरूरत के बाद जो टाइम मिले उसको चाहत पे देता भी है या फिर भगवान के भरोसे छोड़ भी देता है। तो दोस्तों, एक चीज याद रखें, जीवन में जरूरतें पूरी होती है लेकिन चाहत अधूरी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप पहले देखिए कि हमारी जरूरत क्या है और हमारा चाहत क्या है। इन दोनों में फर्क समझने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग जरूरत को ही चाहत समझ लेते हैं, तो ये बहुत चीज गलत हो जाती है। और बहुत लोग क्या करते हैं, चाहत को ट्रांसफर नहीं कर पाते जरूरत में, इसलिए उनका जो चाहत है वो लाइफ में कभी पूरा नहीं होता। तो देखिए, पहले समझना यह है कि ड्रीम कहते किसको है, क्या है ड्रीम। कहीं आप गलत चीज तो अपने ड्रीम में नहीं ले रखे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो खाना आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है समरेश सर? यस सर, बिल्कुल। ये जो खाना है ये हमारी जरूरत है, लेकिन आप देखिए एक और खाना आ गया। ये क्या है? दोनों खाना ही है लेकिन एक जरूरत है और दूसरा चाहत है। चाहत है। आप देखिए, ये जो घर है ये घर जरूरत है। बहुत सारे लोग ड्रीम बना के रहे, हम एक घर बना लेंगे, ये मेरा सपना है। ये सपना नहीं है। ये जो घर है आपका, बहुत सारे लोग बना भी लिए, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बनाने का सोच रहे हैं। तो ये ऐसा घर आप बनाते हैं तो ये आपकी जरूरत है। लेकिन जब ऐसा घर आप बनाते हैं तो ये जो घर है ये आपका चाहत है, ये आपका ड्रीम है। आप यदि हम पैसा कमाने की बात करें तो ये जो पैसा है ये पैसा आपकी जरूरत है। ये पैसा आपकी जरूरत है। बहुत सारे लोग ये पैसा कमाते सोचते हैं हमारा सपना पूरा हो रहा है, हो रहा है। ये हो नहीं रहा, ये जरूरत है। लेकिन जब आप इतना पैसा कमाएंगे तो ये आपका सपना है। ये पैसा सपने में होता है, ये पैसा सपने में नहीं होता। आप देखिए, यदि आप ऐसा कार खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा सपना पूरा हो गया, तो ये जो कार आपको दिख रहा है ये कार आपकी जरूरत है। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको राइट साइड में मेरे, ये आपकी चाहत है। सपना ऐसा होता है। अब ये कार कोई अल्टो खरीद लिया, कोई फीगो खरीद लिया, बोले मैं अपने सपने को साकार। अरे ये सपना इतना छोटा नहीं होता, सपना बहुत बड़ा बड़ा होता है। सपना का मतलब ये कि जब आप किसी को बताएं तो उसका पसीना निकल जाना चाहिए सुनने के बाद कि आदमी क्या बोल रहा है। उसको लगना चाहिए कि जो बोल रहा है उसका एक दो स्क्रू ढीला हो गया है। तो सपना ऐसा होता है। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने जरूरत को ही चाहत समझ लेते हैं, हम अपने जरूरत को ही सपना बना लेते हैं। और जब लगता है कि हमारा सपना पूरा हो गया तो वहीं पे सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आ जाती है। और हमारा आदरणीय गुरुदेव मुकेश कोठारी सर बताते हैं, सेटिस्फेक्शन इज पैरालिसिस, सेटिस्फेक्शन एंड परफेक्शन बोथ आर लाइक पैरालाइज कर देता है आपको। वो पैरालिसिस के समान होता है। अब देखिए, जरूरत पूरा करने के लिए क्या करना होता है? सर्विस करना होता है, नौकरी करना होता है, खेती करते हैं लोग, मजदूरी करते हैं लोग।
जो भी अपने आसपास का काम है वो करते हैं लोग। लेकिन जब चाहत पूरा करना है तो दोस्तों चाहत तो कॉर्पोरेट में काम करने से ही पूरा होगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट पे आ भी जाते हैं, लेकिन उनका फोकस कहाँ होता है? उनका फोकस होता है जरूरत पे। देखिए लाइफ में यदि आप चाहते हैं कि आपका चाहत पूरा हो, तो चाहत को जरूरत बनाइए। ये हवाई जहाज आपका जरूरत होना चाहिए, ये लग्जरी बंगला आपका जरूरत होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी जरूरत पे 90% फोकस्ड रहता है और चाहत पे मात्र 10% फोकस रहता है। अब आपको क्या करना है? चाहत पे 90% फोकस्ड रहना है और जरूरत पे 10% फोकस रहना है। देखिए कहा गया है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दुनिया में आगे बढ़ना है तो किसी के पैर पे गिर के हमारा अपलाइन हमको सफल बना देगा, हमारा डाउनलाइन हमको सफल बना देगा, हमारे मामा, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारा ये, हमारा वो हमको सफल बना देगा, फलाना कंपनी हमको सफल बना देगा। आपको दुनिया में कोई सफल बना ही नहीं सकता है। आपके पास सफलता जब आएगी, तो आपके वजह से आएगी, आपके कर्मों से आएगी, आपके अंदर के संस्कारों से आएगी। जब तक आप नहीं बदलेंगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं बदल सकता। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए जीवन में, ये गिरगिराने से बढ़िया है कि ठान लीजिए और ठान के चलना शुरू कीजिए। देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रक्चर, दोनों में फर्क क्या है? पहले आपको ये समझना है। देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका, वो निचले लेवल का होता है, एंट्री लेवल का होता है। जैसे आप कॉर्पोरेट में काम करने जाते हैं, कोई फैक्ट्री शुरू करेगा तो छोटा फैक्ट्री शुरू करेगा, कोई जॉब शुरू करेगा तो छोटे लेवल से शुरू करेगा। यानी वहां पे शुरुआत कॉर्पोरेट में नीचे से होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों शुरुआत ऊपर से होती है। जहां आप शुरू होते हैं उसके नीचे ही आपका टीम होता है। तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में अंतर क्या है? कॉर्पोरेट का स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेवल बिलो होता है, नीचे होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो एंट्री लेवल होता है दोस्तों, वो अपर क्लास, जो अपर होता है, वो आपको ऊपर रखता है। ये सबसे बड़ा फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग में और कॉर्पोरेट में। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, हर कोई एक दूसरे को खींचने का काम करता है। लेकिन मार्केट प्लेस में क्या होता है? मार्केट प्लेस में आपको अपना एफर्ट अकेला लगाना पड़ता है। वहां पे लोग गिराने के लिए काम करते हैं, उठाने के लिए काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे उठाने के लिए काम करते हैं। आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, प्रचार आ रहा था, कंप्लान वाला हॉर्लिक्स का शिकायत कर रहा था, हॉर्लिक्स वाला कंप्लान का शिकायत कर रहा था, लक्स वाला लिडिल का बुराई करेगा, लिडिल वाला लक्स का बुराई करेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों हर कोई हर किसी का तारीफ ही करता है, कोई किसी का बुराई नहीं करता। हर कोई हर किसी को ऊपर उठाने के लिए काम करता है, कोई किसी को नीचे गिराने के लिए काम नहीं करता। ये सबसे बड़ा फर्क है बाहर के कॉर्पोरेट में और नेटवर्क मार्केटिंग में। देन इफ यू वांट टू सक्सेस, यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आप भी बहुत आगे तक जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी डूबती नैया भी ऊपर आ जाए, उसका भी पार लग जाए, वो भी किनारे पे आपके मन मुताबिक किनारे पे पहुंच जाए, तो दोस्तों आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है। फॉलो योर ड्रीम। जब तक आप अपने ड्रीम को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि आपका जो सपना है, हमेशा उसके बारे में सोचिए, हमेशा उसका प्लानिंग कीजिए, हमेशा उसके को पूरा करने में काम करना शुरू कीजिए। जब तक आप ड्रीम, देखिए ड्रीम क्या है दोस्तों? ड्रीम आपको ट्रैक पे रखता है, ड्रीम कभी भी आपको इधर उधर भटकने नहीं देगा। देखिए आज हम लोग आरसीएम बिजनेस के वेबिनार में हैं, तो क्यों है? क्योंकि हम लोग अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस से। तो उसके तहत हम लोग प्लानिंग किए कि 11 बजे मीटिंग होना चाहिए। अब देखिए सारे लोग 11 बजे यहाँ पे हाजिर हो गए। बहुत सारे लोग अभी बाहर घूम भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस वेबिनार में बुलाने पे भी नहीं आए। वो नहीं आए क्योंकि वो अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं, जिनको अपना ड्रीम अपने जीवन में पूरा करना है, वो अपने ड्रीम के साथ चलते हैं। अपने ड्रीम के विषय में मैं कई एक बार बता दिया हूँ दोस्तों, कि जो काम आपके पेट को भरता है, जिस काम से आपका सपना पूरा होना है, जिस काम से समाज में आपको इज्जत मिलती है, जिस काम के वजह से आपका परिवार आपको चाहता है, हमेशा उस काम को आपको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना है। और जो लोग इस काम को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, वो लोग बाहर के काम को पहले करते हैं और इसको सबसे बाद में करते हैं, दोस्तों उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होता।
देन रीइन्वेंट योरसेल्फ। आप अपने आप को क्या कीजिए, आप अपने आप को ठीक से बनाइए, आप अपना निर्माण कीजिए, आप अपने आप को रिपेयर कीजिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ये सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत जानते हैं, हम तो बहुत सीखे हुए हैं, हम तो बहुत ये करते हैं, हम तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे हम तो 10 साल से आरसीएम कर रहे हैं। तो हमको ऑफलाइन से पूछने और समझने का जरूरत क्या है? हमको तो आरसीएम आता है। दोस्तों हमारा एक सवाल है आज सारे लोगों से कि आप यदि 5 साल से 5वीं क्लास में ही पढ़ रहे हैं, आप 5 साल से 5वीं क्लास में ही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 5 क्लास को पास नहीं किए, इसलिए 6वीं में नहीं गए। अब बोले अरे हम तो 10 साल से 5 क्लास में हैं, हम तो 20 साल से 5 क्लास में हैं, हमको क्या बताएगा? तो आप 20 साल से 5 क्लास में हैं, तो आपको उस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए? क्या आपको प्रोफेसर बना दिया जाए? क्या किया जाए? आप कुछ नहीं बनेंगे दोस्तों। आप लोगों को ये 20 साल में सीख के बता सकते हैं कि 20 साल तक 5वीं में फेल कैसे हुआ जा सकता है, पास कैसे होना है, इसके लिए वो 20 साल को छोड़ना पड़ेगा और जो 5वें से 6ठे में गया उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अपना क्या करें, निर्माण करें, री इन्वेंट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। बहुत जगह आपने सुना है, लेकिन हम कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता है। आप अपने भाग्य के भगवान हैं। आज दोस्तों देखिए हम स्टार डूबी हैं, अमरीश सर स्टार एमराल्ड हैं, सुरेश सर स्टार एमराल्ड हैं, विलोचन सर स्टार एमराल्ड हैं, अनुपम सर स्टार एमराल्ड हैं, बहुत सारे हमारे साथी एमराल्ड हैं, पर्ले स्टार हैं, पर्ले हैं। कैसे हैं? देखिए समझने की कोशिश कीजिए। हम क्यों बोलते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता है? देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं भाग्य भी बहुत बढ़िया चीज होता है, जिसका साथ देता है वो आगे बढ़ जाता है। दोस्तों आज से 18 साल पहले यदि हम क्या करते, सिपाही का नौकरी कर लेते, तो आज 18 साल बाद हमारा भाग्य हमें कहाँ लेके आया रहता? हम कहीं एएसआई होते या ज्यादा से ज्यादा सब इंस्पेक्टर बन के होते, 70 से 80 हजार रुपया कमा रहे होते अपने कंधे पे 2 स्टार लगा के। यदि हम 18 साल पहले यदि मास्टरी कर लिए रहते, किसी स्कूल का मास्टर बन के रहते, तो दोस्तों आज 18 साल बाद हमारा भाग्य हमको कहीं का हेडमास्टर बना दिया होता और हम 90,000 1 लाख रुपया कमा के स्कूल का खिचड़ी बेच के संतुष्ट कर रहे होते, अपने सपने को साकार करने का कोशिश करते। यदि आज से 18 साल पहले हम ये डिसीजन लेते कि हमको राजमिस्त्री का काम करना है, तो आज क्या भाग्य कहाँ लेके गया होता दोस्तों? तो आज कहीं हेड मिस्त्री बने होते या फिर थोड़ा ठीक होते तो कहीं ठेकेदार छोटा-मोटा बन गए होते। तो देखिए, हम आज से 18 साल पहले आरसीएम के प्लेटफ़ॉर्म को चुने और वो आरसीएम हमको स्टार डूबी बना दिया। कल हम सफ़ायर बनेंगे, स्टार सफ़ायर बनेंगे, डायमंड बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भाग्य कब क्यों काम किया? क्योंकि हम पहले कर्म को ठीक किए। तो जो कर्म ठीक करता है, उसी का भाग्य ठीक होता है और आपके पास जो इनकम आता है, जिसको देख के कभी आप खुशी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। दोस्तों वो इनकम नहीं है, वो कर्म फल है। अब से जब भी टीम में पूछना हो कि भाई साहब क्या आया, तो ये मत पूछिए कि आपका इनकम कितना आता है। आप अपने डाउनलाइन से ये पूछिए कि सर आपका कर्म फल कितना आता है। वो डाउनलाइन समझ जाएगा कि हम कितना कर्म करते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ना है, जिम्मेदारी उठाना सीखिए। आपके बिजनेस को बढ़ाना, आपके डाउनलाइन से संपर्क में रहना, अपने डाउनलाइन को ट्रेंड करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों एक चीज याद रखिए, जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब जिम्मेदारी छोटी होती है तो फिर काम छोटा या बड़ा होने लगता है। जैसे हम एक उदाहरण दें आपको कि आप किसी के दोस्त के शादी में गए या किसी के रिश्तेदार के शादी में गए, वहां पे खाना चल रहा है और कोई व्यक्ति जो दूर का रिश्तेदार है वहां आप गए और आपसे बोल दे कि सर एक काम कीजिए, थोड़ा टेबल साफ कर दीजिए। तो वहां क्या होता है, वहां पे आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा अपमान कर दिया। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस काम की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। लेकिन यही शादी जब आपके घर में होती है और आप देखते हैं कि जो आपका नौकर है वो कहीं दूर है या लेट हो रहा है उसको साफ करने में, तो आप उस टेबल को खुद साफ करने लगते हैं। उस समय आपको काम छोटा नहीं लगता। दोस्तों वो काम आपको छोटा क्यों नहीं लगा? दोस्त के हाँ वो काम आपको छोटा क्यों लग गया?
तो ये काम इसलिए हमारे घर पे हमें छोटा नहीं लगा क्योंकि हमारी घर की जिम्मेदारी खुद थी। तो जब काम ये जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं उनको आरसीएम छोटा लगता है, आरसीएम में प्लान दिखाना छोटा लगता है, उनको किसी को आरसीएम बताना छोटा लगता है, उनको आरसीएम का डायमंड क्लब करना छोटा लगता है, उनको आरसीएम का प्रोडक्ट बेचना छोटा लगता है। तो दोस्तों ये काम तभी आपको छोटा लगता है जब आप इसको गैर जिम्मेदारी से करते हैं। जबकि जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास होती है वो उसको हर काम ये बड़ा ही लगता है, हर काम उसको छोटा ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारी क्या करती है, आपके काम को न्यूट्रल बना देती है, पैरेलल बना देती है। तो जब जिम्मेदारी बड़ी होगी तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होगा। जिम्मेदारी ही दोस्तों रास्ता खोलती है और गैर जिम्मेदारी बहाना बनाती है। जिम्मेदारी आपको रास्ता दिखाएगी। यदि आप जिम्मेदारी ले ले, हमें ₹1,00,000 महीना कमाना है, हमें अपने टीम के लोगों को आगे लेके जाना है, हमें अपनी टीम का टर्नओवर बढ़ाना है, हमें टीम के ग्रुप इनकम को बड़ा करना है, तब आप जिम्मेदारी लेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। और गैर जिम्मेदारी क्या करता है, बहाना बनाता है। गैर जिम्मेदार लोग जो होते हैं हमेशा बहाना बनाएंगे। टारगेट पूरा नहीं हुआ, सर खेती आ गया, लोग खेती में लग गए, अपलाइन सपोर्ट नहीं किया, ये हो गया, बारिश आ गई, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया। ये सब क्या है, ये सब बहाने हैं। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ये सिर्फ बात से चलता है। तो बात का लॉकडाउन से क्या मतलब है, बात तो हम फोन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग पे कर सकते हैं, जूम पे कर सकते हैं। पहले भी आप मैन टू मैन जाते थे तो क्या करते थे, बात ही तो करते थे। आप मीटिंग सेमिनार में क्या करते थे, बात ही तो करते थे। आज हम लोग जूम पे क्या कर रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं। तो दोस्तों जिम्मेदारी रास्ता खोजती है और गैर जिम्मेदारी बहाना बनाती है। और जो लोग बहाना बनाने वाले लोग हैं वो जिंदगी नहीं बनाते। कहा गया है या तो जिंदगी बना लो नहीं तो बहाना बना लो। बहाना बनाने वाले जिंदगी नहीं बनाते और जिंदगी बनाने वाले कभी बहाना नहीं बनाते। तो दोस्तों जिम्मेदारी क्या करती है, जिम्मेदारी आपको मजबूत बनाती है और गैर जिम्मेदारी आपको मजबूर बनाती है। तो तय आपको करना है कि गैर जिम्मेदार बनना है या जिम्मेदार बनना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए बिजनेस में मैक्सिमम लोग सफल क्यों नहीं होते और नौकरी में वो क्यों सफल हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी में जो डिसिप्लिन चलता है दोस्तों वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन होता है। जैसे 9 बजे स्कूल में आना है और 4 बजे तक पढ़ाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन है। आप पुलिस में हैं, आपको इतने बजे ड्यूटी पे आ जाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन है। आप बैंक में हैं, आपको 9 बजे बैंक खोल देना है, यह ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन है। तो नौकरी वाले ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन में होते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस सेल्फ डिसिप्लिन से चलता है। जब तक आप अपना डिसिप्लिन खुद नहीं बनाएंगे, हमें 8 बजे सो के उठना है तो ये कौन तय किया, आप तय किए। और हमें 5 बजे उठ जाना है, ये कौन तय करेगा, ये भी आपको ही तय करना होगा। हमें 8 बजे से अपने बिजनेस का काम चालू कर देना है, ये कौन तय करेगा, ये आपको तय करना होगा और डेली करना है। हम लोग 11 बजे सेमिनार में आएंगे, ये कौन तय किया, ये ऊपर से टीसी सर मैसेज नहीं भेजे थे, ये हम लोगों का सेल्फ प्लानिंग है कि 11 बजे से सेमिनार ये वेबिनार होना चाहिए और हम लोग शुरू कर दिए और ये नित्य दिन 11 बजे शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। क्यों, डिसिप्लिन टर्न्स एबिलिटी इनटू अचीवमेंट। डिसिप्लिन क्या करता है, अनुशासन क्या करता है, आपके एबिलिटी को, आपकी क्वालिटी को अचीवमेंट में टर्न करता है। अब बहुत सारे लीडरों को देखिए, क्वालिटी बहुत बढ़िया, लीडरशिप बहुत बढ़िया, बोलते बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अचीवमेंट अचीवमेंट बढ़िया नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं है। और डिसिप्लिन ही एक ऐसा तंत्र है जो आपके एबिलिटी को अचीवमेंट में कन्वर्ट करता है। यदि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप जीवन में कभी भी अपने एबिलिटी को, अपने क्वालिटी को अचीवमेंट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डिसिप्लिन टर्न्स एबिलिटी इनटू अचीवमेंट। यदि आपको अपने क्वालिटी को, अपने एबिलिटी को अचीवमेंट में कन्वर्ट करना है, देन डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों क्योंकि ये बिजनेस है और वो बिजनेस में भी कॉर्पोरेट का बिजनेस है, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन से चलेगा।
यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन वहीं पे लागू होता है जहां आप नौकर बन के काम करते हैं, जहां आप मालिक बनकर काम करते हैं, वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन काम करता है। उसके बाद यदि आपको आगे बढ़ना है, देन लीडर्स आर रीडर्स। बहुत लोगों को लगता है सर किताब पढ़ने से बिजनेस कैसे बढ़ेगा? किताब पढ़ने से आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, और आपकी एबिलिटी क्या करेगी? एबिलिटी क्या करेगा? अचीवमेंट लाएगा। डिसिप्लिन आपकी एबिलिटी को अचीवमेंट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब एबिलिटी बढ़ेगा ही नहीं, क्वालिटी बढ़ेगा ही नहीं, तो आपका जो अचीवमेंट है वो आपकी क्वालिटी के हिसाब का आता है दोस्तों। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, लीडर्स आर रीडर्स। यानी हर लीडर रीडर होता है। बिना पढ़े बिना जाने आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, और परिवर्तन नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टाइम मैनेजमेंट देखिए, हम क्या करते हैं, कभी कोरोना के नाम पे, लॉकडाउन के नाम पे धीरे धीरे अपने टाइम को पास करते हैं, और मजा भी आता है इसमें। आज देखिए कोरोना में बहुत सारे हमारे लीडर 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो के उठते हैं। आज बहुत सारे लोग प्रोग्राम में नहीं आए होंगे, क्योंकि वो 2 दिन देखे कि अरे 2 दिन तो बलजीत सर का प्रोग्राम नहीं था, समरेश सर का था, ये सुरेश सर का था, पता नहीं आज किसका होगा। तो देखिए जो नहीं आए वो क्या किए, वो डिसिप्लिन को तोड़ दिए, क्योंकि महत्वपूर्ण 11 बजे का प्रोग्राम है दोस्तों। महत्वपूर्ण मंजीत सर नहीं है, महत्वपूर्ण समरेश सर नहीं है, महत्वपूर्ण सुरेश सर नहीं है। ये महत्वपूर्ण 11 बजे का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है? ये डिसिप्लिन है, और यही डिसिप्लिन आपके एबिलिटी को अचीवमेंट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है कि नहीं हम सुनेंगे तो मंजीत सर को ही सुनेंगे, बाकी हमको किसी को नहीं सुनना है। तो नहीं सुनना है तो फिर तो आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है, आपके पास रिजल्ट आने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट का। देखिए हमारे यहाँ एक एक सांस जो आप लेते हैं उसमें बीतने वाला समय दोस्तों वो ये बताता है कि ये समय आपके जीवन से निकल गया। अब आप लोग सोच के देखिए, आज जितने भी लोग हमारे वेबिनार में हैं, उनमें से जितने का उम्र 50 साल हो गया, उनके पास काम करने का कितने साल है दोस्तों? यानी उनको जितना भी अपना सपना, पूरे लाइफ का सपना तो पूरा करना है, वो मात्र 10 से 15 साल में। हमारे यहाँ 65 साल के बाद लोगों का हाथ पैर काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि हम बताएंगे कि न्यूट्री चार्ज लीजिए और आप कह रहे ये तो बहुत महंगा है, ये हम कहाँ से खाएंगे? तो जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कहाँ से शतक लगाएंगे? आप शतक पे नहीं जाएंगे। दोस्तों देखिए, एक जगह हम पढ़े थे, बहुत ही अच्छा हमको लगा था। आप लोगों को भी मौका मिला होगा पढ़ने का। एक टीचर पूछता है एक अपने स्टूडेंट से कि सर अस्पताल क्या है? तो स्टूडेंट खड़ा होकर जवाब देता है कि गुरुजी, धरती पे से स्वर्ग पे जाने का जो रास्ता है, धरती से स्वर्ग जाने का जो हाईवे है, उसमें जो टोल प्लाजा आता है उसी को अस्पताल बोलते हैं। तो वो टोल प्लाजा है। आज के डेट में बिना टोल प्लाजा गए लोग स्वर्ग सिधारते नहीं है। यानी जिंदगी भर कमाइए, जमा कीजिए और उसको टोल प्लाजा पे देके और तब स्वर्ग सिधार जाइए। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको टोल प्लाजा पे अपना टिकट नहीं कटाना पड़े, तो न्यूट्री चार्ज का सेवन आपको नियमित करना भी पड़ेगा और अपने टीम को कराना भी पड़ेगा। तो देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक एक दिन करके आपके लाइफ से निकल रहा है, और आप कहते हैं अरे 4 साल में आप पर्ल बने। तो दोस्तों जब 4 साल लग गया पर्ल बनने में, तो पहले स्टार बनने में और 2 साल लगाएंगे, 6 साल। फिर एमराल्ड बनने में 2 साल लगाएंगे, 8 साल। स्टार एमराल्ड बनने में 2 साल, 10 साल। फिर रूबी बनने में 2 साल, 12 साल। फिर स्टार रूबी बनने में 2 साल, 14 साल। फिर आप सफायर बनने में 2 साल, 18 साल। फिर स्टार सफायर बनने में 2 साल, 20 साल। और फिर डायमंड बनने में 2 साल, 22 साल। और उसके बाद स्टार डायमंड बनने में 2 साल, 24 साल। यानी कि 2-2 साल भी यदि आप एक पिन पे स्टे करते हैं, दोस्तों 24 साल लगेगा आपको। और आज यदि आपका उम्र 50 है या 40 है, तो 50 वाले 24 साल बाद 74 के हो जाएंगे, और 40 वाले 64 के हो जाएंगे। और जो 35 वाले हैं वो 24 साल 25 साल बाद
60 के हो जाएंगे। तो दोस्तों 60 साल में 4 लाख महीना आप कमाइएगा तो आपका वस्तु स्थिति क्या होगा। आज हम प्लान में आपको बताए थे कि सन 1940 में 1 रुपया खर्च आता था, आज उसी गरीब का खर्च 10,000 रुपया महीना है। और उसी गरीब को आज से 20 साल बाद 1 लाख रुपया महीना अपने जिंदगी को चलाने में खर्च करना होगा। और मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल गरीबी से 4 गुना महंगा होता है। यानी कि मिडिल वाले को 4 लाख रुपया चाहिए और अमीर को कितना चाहिए। तो अमीर का मिडिल क्लास से 10 गुना ज्यादा होता है। यानी कि वहां पे सोच के देखिए दोस्तों, जब गरीब 1 रुपया में चलेगा तो मिडिल क्लास 4 लाख में, ये सॉरी 1 लाख में चलेंगे तो मिडिल क्लास 4 लाख में चलेंगे 2020 में। और अपर क्लास को कितना चाहिए, तो 40 लाख रुपया चाहिए। और 40 लाख रुपया महीना कमाने के लिए दोस्तों आपको डायमंड स्टार डायमंड बनना पड़ेगा। ये अब आप 2020 में स्टार रूबी बन गए, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख का इनकम आपके पास आएगा, 5 लाख का इनकम आएगा। तो दोस्तों आप स्टार रूबी के इनकम से 2020 में सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास जिंदगी को जी सकते हैं, अपर क्लास को नहीं। तो आपको टाइम के हिसाब से अपना स्पीड बढ़ाना है। कहा गया है कि जो वक्त को नहीं समझता वक्त उसको नहीं समझता, और जो वक्त को अहमियत नहीं देता वक्त उस आदमी को अहमियत नहीं देता, और जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसको बर्बाद कर देता है। उसके बाद दोस्तों आता है पॉइंट रिस्क। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहते। वो सोचते हैं भाई जैसा चलना है चलने दो। देखिए हम बात करें कि एक आदमी पैदल चलता है, तो पैदल चलने में रिस्क क्या है दोस्तों, यदि वो गिरेगा तो हाथ पांव छिल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलता है, वो पैदल चलने वाले से तेज चलता है, लेकिन यदि उसका एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ पांव छिल भी सकता है और हाथ पांव टूट भी सकता है। यानी कि वहां रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन मोटरसाइकिल से ज्यादा ट्रेन वाला फास्ट चलता है। अब यदि हम पूछे आपसे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों वहां पे छिलने का तो बात आएगा ही नहीं, या तो टूटेगा और नहीं तो उड़ेगा। दोनों में एक ही बात होगी, या तो जिंदा रहेंगे नहीं तो मरेंगे, और जिंदा रहने में भी टूट फूट के जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों अब ट्रेन से ज्यादा फास्ट प्लेन चलता है, वहां पे यदि एक्सीडेंट हो जाए तो दोस्तों वहां पे तो बॉडी भी नहीं आती, वहां सिर्फ सर्टिफिकेट आता है जनरली। तो अब हम कुछ देखे, पैदल चलने वाले से बहुत ज्यादा रिस्क है प्लेन से चलने में। लेकिन दुनिया के जो सफल लोग हैं वो पैदल चलते हैं या प्लेन से चलते हैं, तो दोस्तों प्लेन से चलते हैं। लाइफ में आगे बढ़ना है, रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए कहा जाता है अगर आपको लग रहा है कि गलत हूं मैं, तो सही हो तुम, क्योंकि थोड़ा अलग हूं मैं। और दोस्तों जब तक आप अलग नहीं सोचेंगे, अलग नहीं करेंगे, तो अलग रिजल्ट भी आपके पास नहीं आएगा। हम पीछे ही बताए थे आपको कि ये मेजोरिटी को फॉलो नहीं कीजिए, माइनॉरिटी को फॉलो कीजिए, सक्सेस लोगों को फॉलो कीजिए, तो आपको समझना होगा। अब यदि हम बात करें सक्सेस का रास्ता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो पाथ ऑफ सक्सेस इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों इस पे चर्चा जो करना है, तो देखिए पहला नियम क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी। यदि आपको इस प्लेटफॉर्म पे सफल होना है तो लगातार काम कीजिए, प्रतिदिन काम कीजिए, एक एक मिनट एक एक घंटा आपके सोचने के लिए है, समझने के लिए और आपके काम करने के लिए है। तो बिजनेस में कंटिन्यूटी होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ नौकरी वाले डेली 8 घंटा काम करते हैं, किसान डेली खेत में काम करता है, बिजनेसमैन आप पूंजी लगा के देखिए डेली इनका शटर अप होता है 8 बजे डेली शटर। ये लोग कंटिन्यू काम करते हैं। ये कब तक, 50 से 60 साल 62 साल तक काम करते हैं और 50 से 60 लाख रुपया कमाते हैं। ये लाइफ टाइम काम करते हैं, लेकिन आएगा कितना ये भगवान भरोसे होता है। और ये लाइफ टाइम काम करते हैं लेकिन आएगा कितना वो इनका इन्वेस्टमेंट तय करता है, ये नहीं तय करते। लेकिन आप सोच के देखिए ये लोग ईमानदारी से प्रतिदिन काम करते हैं। लेकिन आप देखिए हम जहाँ पे हैं वहां हम क्या कर रहे हैं, काम करने के बाद आएगा तो गैस का सिलेंडर लाएंगे, सब्जी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, साले के शादी में जाएंगे, फूफा के शादी, ये फूफा के बेटे के शादी में जाएंगे। आप सोच के देखिए ये करने से आप अमीर बनेंगे क्या। आप थोड़ा बाहर के लोगों को देखिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे हम ऐसा क्यों करते हैं, हम अपने बिजनेस को टालते क्यों है, तो टोटली लैक ऑफ विजन। हमारे पास विजन नहीं है, अंधा बन के अपने जिंदगी को जी रहे हैं, जिधर जिंदगी लेके जा रही है उधर हम जा रहे हैं। तो ऐसे आप अपने लाइफ में सफल
नहीं हो सकते। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, डेली प्लान दिखाइए। डेली एक व्यक्ति को आपको आरसीएम बताना ही बताना है। आप सोच के देखिए दोस्तों कि डेली एक को बताएंगे और 200 बीबी का प्रोडक्ट खिलाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप डायमंड क्लब नहीं करते तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने वाले नहीं है। चाहे कितना भी बहाना बना लीजिए आप, आपके बहाने से आपका बिजनेस नहीं चलता। तो डेली प्लान दिखाएंगे, 200 बीबी का प्रोडक्ट खिलाएंगे तो 30 दिन में 6000 बीबी हमारा निकलेगा दोस्तों। और 30 दिन में 30 लोगों को प्लान बताएंगे। एक साल में 365 लोगों को प्लान बताएंगे। अब आपको क्या लगता है 365 को प्लान बताए कितने लोग आ सकते हैं दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम कहें कि एक साल में यदि 10 व्यक्ति भी आ जाता है और चूंकि हम डायमंड क्लब में है तो हम भी तो उसको वही बताएंगे कि भाई सक्सेस होना है तो एक को बताओ और 200 बीबी का प्रोडक्ट खिलाओ। ये नियम आपके जीवन में आपको उतार लेना है कि एक को बताना है, 200 बीबी खिलाना है। दोस्तों एक साल में 10 लोग आ जाएंगे। अब इन 10 को भी यही मंत्र हम सिखाए हैं, ये भी यही करें तो इनके भी अगले साल 10-10 आ जाएंगे, 100 हो गए। तीसरे साल 1000, चौथे साल 10,000, पांचवें साल 1 लाख और 1 लाख लोग 5-5 हजार का सामान खरीदेंगे। 50 करोड़ का बिजनेस होगा दोस्तों। ये मात्र 5 साल का डाटा है। और जब 50 करोड़ होगा आप डायमंड बन जाएंगे। लेकिन सोच के देखिए आफ्टर 10 ईयर कितना जाएगा बोल। 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा? आप सोचिए दोस्तों कि इनकम आपका जो होगा वो करोड़ों में होगा। हम यदि बात करें आज से 30 साल की, आप लगातार काम कर रहे हैं और आपके नीचे 30 साल बाद 1000 लोगों का नेटवर्क बन गया। ये सॉरी 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बन गया, क्योंकि पूरे इंडिया में हम बना सकते हैं। कंपाउंडिंग में चलता है तो ये तो बनेगा ही बनेगा। और 30 साल बाद एक व्यक्ति का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा? तो गरीब से गरीब भी है तो उसको दोस्तों कितने का सामान लेना होगा? तो जैसा कि हम बताए कि 20 साल बाद ही 1 लाख रुपया एक गरीब व्यक्ति यूज करेगा। लेकिन हम कहते हैं कि आपका गरीब भी नहीं है, वो भिकमंगे टाइप का 1 करोड़ लोग है जिसका कि नेटवर्क आपने 30 साल में बनाया। तो सर भिकमंगा को भी 30 साल बाद कम से कम 1000 का सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। और वो 1000 का सामान खरीदेगा तो 1000 भिकमंगे हैं आपके टीम में तो 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा। सॉरी 1 करोड़ भिकमंगे का टीम है तो 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा। और दोस्तों उसका 1% भी आए तो 1000 करोड़ का 1% लगभग 10 करोड़ रुपया महीना होता है। समझिए तो 30 साल बाद आप जो प्लान करेंगे दोस्तों वो 4 व्हीलर का प्लान नहीं करेंगे, 4 चक्के की प्लानिंग नहीं होगी, 4 पंखे की प्लानिंग होगी। और दोस्तों ये आएगा भी और आपका चलेगा भी। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आप देख लीजिए वो लोग कार खरीद लेते हैं लेकिन वो दिवाली, दुर्गा पूजा और ससुराल जाने के टाइम में स्टार्ट होता है। बाकी उनके घर पे ही चादर उड़ा के रखे रहते हैं। लेकिन यहाँ जो ये गाड़ी आपकी आएगी, यहाँ जो ये हेलीकॉप्टर आपका आएगा वो आएगा भी और उड़ेगा भी। ये विजन है। लेकिन ये क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्या हम हेलीकॉप्टर को ये कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, हम अपने जीवन में खरीद सकते हैं? तो दुनिया में बताया गया है दोस्तों नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जो संभव है वो आपकी वजह से है। आप तैयार होंगे तो ये संभव होगा। सेकंड, चेक योरसेल्फ इन विच क्वाड्रेंट यू बिलोंग। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप किस क्वाड्रेंट में सफल ये है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट ही तय करेगा कि आपका हेलीकॉप्टर आएगा कि नहीं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप क्या करते हैं, किसी के कहने पे काम करते हैं, यानी अपलाइन बोला तो काम किए और नहीं बोला तो नहीं किए, यानी कि आप इम्प्लाई वाले मॉडल में काम कर रहे हैं, तब आपका हेलीकॉप्टर आने वाला नहीं है। दूसरा होता है क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड का, यू ऑन ए जॉब, जिसके पास अपना काम होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉय में कौन आते हैं? वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं, आर्किटेक्ट आता है, इंजीनियर आता है। तो ये लोग कब काम करते हैं? जब क्लाइंट इनके पास जाता है तो ये अपना काम शुरू करते हैं। यानी कोई गया इंजीनियर साहब नक्शा बना दो, इंजीनियर साहब नक्शा बनाना शुरू कर दिया। कोई गया वकील साहब मेरा केस लड़ दो, वकील साहब केस लड़ना शुरू किए। कोई गया डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दो, वो डॉक्टर साहब इलाज करना शुरू किए। यानी आप किसी के कहने पे, किसी के डिमांड पे काम करना शुरू करते हैं। यानी डाउनलाइन गया बोला सर हमको टाइम दे दीजिए, तो आप टाइम दे दिए, तो भी आपका हेलीकॉप्टर आने वाला नहीं है। देन होता है बिजनेस ऑनर, यू ऑन ए सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। यानी कि
आप सिस्टम को समझते हैं, आप बहुत बड़ा प्लांट का मालिक अपने आप को समझते हैं, आप अपने आप को कॉर्पोरेटर समझते हैं, तो दोस्तों आपका हेलीकॉप्टर आएगा। क्योंकि ये लोग अपने जिम्मेदारी को समझते हैं, ये लोग सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, ये लोग अपने एक एक मिनट का यूज करते हैं, ये लोग अपने क्वालिटी को टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं। और चौथा सेक्शन होता है जो दोस्तों इन्वेस्टर का, तो इन्वेस्टर तो वही बनेगा जो पैसा कमाएगा। यानी कि आई सेक्शन में आने के लिए बी क्वाड्रेंट में आना, आई क्वाड्रेंट में आने के लिए बी क्वाड्रेंट में आना बहुत ही जरूरी होता है। तो दो साइड का क्वाड्रेंट हो गया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो यदि आप चलना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से, दोस्तों आपको राइट साइड में आना होगा, क्योंकि बी साइड वाले लोग जो होते हैं 95% लोग होते हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट लिमिटेड इनकम के लिए एक्टिव रहते हैं। ये जीवन में ऐसे लोग जो होते हैं 95% पीपल, तो ये वेल्थ नहीं बना पाते। वेल्थ मात्र जो है ये लोग जो है, ये 95% जो पीपल है वो मात्र 5% लोगों के वेल्थ के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है दोस्तों, राइट क्वाड्रेंट में, मेरी राइट साइड में जो था यानी बी और आई क्वाड्रेंट में, यहाँ टीम वर्क चलता है, अनलिमिटेड इनकम। यहाँ पे पैसिव इनकम, यानी आप काम नहीं भी करें तो भी इनकम आएगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं मात्र 5% लोग हैं और 95% वेल्थ इनके पास। लेकिन लेफ्ट में क्या है दोस्तों, वहां 95% लोग हैं लेकिन दुनिया का मात्र 5% पैसा उनके पास होता है। तो आप सोचिए, आपको 5% वाले वेल्थ का मालिक बनना है या 95% वाले वेल्थ का मालिक बनना है। दोस्तों तीसरा चीज आप समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये कम्युनिकेशन का बिजनेस है। मेक नेटवर्क, आपको अगर नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन आपको बनाना होगा। मेक ए नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कल वाले सेमिनार में इसको कवर करने का, 50-50 में कन्वर्ट करेंगे इसको। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए हमारा बिजनेस जो है ये बातों का बिजनेस है। और जब बात ही नहीं करेंगे, दिन भर में 5 लोगों से बात किए, हो गया नेटवर्क, अरे कौन सा काम किया। अब लीडर है, कोई पर्ल है, कोई पर्ल स्टार है, कोई आईटी है, कोई वाइटल है। जब कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बातों का बिजनेस है कि हाँ जितना ज्यादा बात करेंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, आपको याद रखना है। देन आपको क्या करना है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। बात से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होता है। आज हमारा किसी से भी रिलेशन है, चाहे वो कोई भी हमारा टेक्निकल अचीवर हो या रॉयल्टी अचीवर हो या कोई वाइटल अचीवर हो, ये कैसे बना रिलेशन, कम्युनिकेशन से बना। उसके बाद कम्युनिकेशन से क्या होगा, हैवी गैदरिंग इन एमएसटी। आज देखिए 11 बजे से अपना प्रोग्राम जो है, इसमें ज्यादा लोग किसके आए होंगे, तो ज्यादा अपने लोगों से बात किया होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेट कैडर, ये आपके टीम में आपके जैसा कैडर ज्यादा से ज्यादा तैयार करता है। कब, जब कम्युनिकेशन आपका बढ़े बढ़िया रहेगा तब। डेवलप ए सिमिलर आइडियोलॉजी, कम्युनिकेशन क्या करता है, सारे लोगों का सोच एक जैसा करता है। तो दोस्तों ये सब फायदा है कम्युनिकेशन का। देन हम बात करें इन्वेस्टमेंट का, दोस्तों बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट टाइम का भी है और इन्वेस्टमेंट पैसे का भी है, इसी दो चीज से चलता है। तो जैसे अभी तो लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ा नए लोगों को बिठाना है तो थोड़ा सेमिनार के टिकट में इन्वेस्टमेंट करना होगा, थोड़ा फील्ड वर्क में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तेल के रूप में, थोड़ा फॉर्मेलिटीज में, कोई आ गया चाय पिला दिए, कोई आ गया खाना खिला दिए, कोई आ गया तो नाश्ता करा दिए, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। फॉर्मेलिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। सेल्फ डेवलपमेंट, कोट खरीदना है, टाई खरीदना है, स्प्रे मारना है, किताब खरीदना है, आपको घूम पे आना है, लैपटॉप खरीदना है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो ये 4 प्रकार का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको करना पड़ता है। देन एक्सटेंड योर बिजनेस पॉइंट, अब 10 साल से काम कर रहे हैं, बिजनेस समस्तीपुर में ही अटका हुआ है, या बिजनेस झारखंड में ही अटका हुआ है, या बिजनेस देवघर में ही अटका हुआ है, या बिजनेस ढाका में ही अटका हुआ है, या बिजनेस हमारा यूपी में ही अटका हुआ है। देन आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेटर होते हैं, जो हेलीकॉप्टर से घूमने वाले लोग होते हैं, तो उनका बिजनेस पूरे इंडिया में चलता है। इवन पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलता है। लेकिन हम लोगों के पास इंडिया है, तो हमें भी पूरे इंडिया का प्लानिंग करना है। और इसका प्लानिंग कैसे करेंगे, आप जब अपना परचेज लिस्ट खोलते हैं तो देखिए उसमें स्टेट दिखाता है कि यहाँ से इतना बिजनेस आया 6 महीने में आपके अंदर, यहाँ से इतना आया, यहाँ से इतना आया। ये
आपको ऐप में नहीं दिखेगा, ये जब क्रोम के थ्रू खोलेंगे तब। तो वहां दोस्तों आप स्टेट का प्लानिंग कीजिए, बिजनेस के पॉइंट को क्या कीजिए, एक्सटेंड कीजिए। जब तक एक्सटेंड नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अब किसी भी पॉइंट में यदि आपको बिजनेस डेवलप करना है तो वहां पे कैंपिंग बिजनेस होना चाहिए। और कैंपिंग कितना, मिनिमम 5 डेज रेगुलर होना चाहिए और 2 लॉट में होना चाहिए। और ऐसा करके ही आप यदि सोचेंगे कि एक बार गए और 4 महीना आगे सो गए तो आप पॉइंट को डेवलप नहीं कर सकते। तो अभी हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे डिजिटली बात कर सकते हैं, हमारा अपना कम्युनिकेशन कायम रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस प्लान एंड बिजनेस मीटिंग। तो आपको प्लान का प्रैक्टिस करना है, बिजनेस मीटिंग का प्रैक्टिस करना है। जूम पे मीटिंग होती है, आप लोग आ जाते हैं। आप लोग में से बहुत सारे साथी अपना भी जूम आईडी जनरेट करके मीटिंग लेते हैं। तो ये काम सबको करना होगा। आपको किसी को मोबाइल पे भी प्लान बताना हो तो या तो जूम के थ्रू बताइए और नहीं तो व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग के थ्रू बताइए। तब आपका आई टू आई कांटेक्ट बढ़ेगा। और जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा, आंखों का कनेक्शन नहीं बनेगा, तो दोस्तों दिल का कनेक्शन आंखों के, आप किसी के दिल में आंखों के रास्ते पहुंचते हैं। तो आपको अपना बिजनेस मीटिंग का प्रैक्टिस करना है और आपका प्लान का प्रैक्टिस करना है। दोनों प्रैक्टिस करना है दोस्तों। आज हम लोग सेमिनार में आ रहे हैं तो ये क्या है, डेली हो रहा है, यानी कि प्रैक्टिस हो रहा है। किसी का बोलने का प्रैक्टिस हो रहा है, किसी का सुनने का प्रैक्टिस हो रहा है। यही प्रक्रिया तो है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करता है, आपको परफेक्ट बनाता है। देन नियम नंबर 7 नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने का, ऑनेस्टी इज नेसेसरी। यानी कि यहाँ पे ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है फॉर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आप किसी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना चाहते हैं तो ईमानदार होना निहायत जरूरी है। यदि ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, यदि ईमानदारी आपके सोच में नहीं है, यदि ईमानदारी आपके कर्मों में नहीं है, यदि ईमानदारी आपकी आवाज में नहीं है, बोलते कुछ और हैं कर कुछ और डालते हैं, तो दोस्तों फिर भी आपका बिजनेस ये चलने वाला नहीं है। बिजनेस में ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। एंड फोकस ऑन माय बिजनेस। देखिए ये सबसे बड़ा दुर्गुण है लोगों के पास, वो हमेशा अटके रहते हैं अपने बिजनेस स्लैब में। देखिए कैसे ईमानदारी यहाँ पे खत्म होता है। किसी का 1 सप्ताह पूरा हुआ, क्लोजिंग के दिन, अब मोबाइल स्विच ऑफ। वो अब आगे का प्रयास करेंगे, उनको लगेगा आगे करके क्या करेंगे। अरे आगे करने से आपके अपलाइन का स्लैब मेंटेन हो सकता है, आगे करने से आपके डाउनलाइन में उन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा जिनका स्लैब छूट रहा है। यानी दोनों तरफ ये अपने फायदे के लिए 260 हो गया, 3.5 हो गया, 3%, 6%, 8% अपना हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ। तो दोस्तों ये ईमानदारी नहीं, ये बेईमानी है। और ऐसे बेईमान लोग कुछ दिन तो पैसा कमा लेते हैं, नेटवर्क में कंटिन्यू पैसा नहीं कमाते। तो आप ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज्यादा टर्नओवर बढ़ेगा, जितना ज्यादा टर्नओवर बढ़ेगा क्या होगा, जितना ज्यादा टर्नओवर बढ़ेगा उतना इनकम बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 1,70,000 का बिजनेस हुआ, आपके टीम में कितना बटा, मात्र 7,000 बटा। यदि 3.5 लाख का बिजनेस हुआ, आपके टीम में कितना बचेगा, 15,000 से 22,000 तो आपके पास आ जाता है। यहाँ पे 7,000 आपके पास आ जाता है। आपके यहाँ 8% रॉयल्टी हुआ, 28,000 आपके पास आ गया। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए, 1,70 का बिजनेस होगा तो 7,000 तो आपके पास आया, लेकिन 38,000 आप देख लीजिए आपके टीम में बटा। ग्रुप कमीशन 45,000 के आसपास बनेगा। 3.5 लाख के बिजनेस में ग्रुप कमीशन लगभग 1,12,000 के आसपास बटेगा, जिसमें 22,000 आपके पास आ गया और 90,000 ग्रुप के पास बटा। यहाँ 8% में 22,400, 22,800, मतलब ये टोटल जो ग्रुप कमीशन बनेगा वो 2,24,000 का बनेगा, जिसमें कि 28,000 आपके पास आएगा। अब आप देखिए कोई व्यक्ति 170 पे बिजनेस को रोक दिया, लेकिन यदि वो 170 से 2 लाख बिजनेस कर लेता तो 2 लाख का ग्रुप कमीशन जाता ना उसके पास। यानी 3.5 के बजाय 5 लाख का बिजनेस कर देता तो भले ही उसका स्लैब चेंज नहीं होता, भले ही वो 8% पे रहता, लेकिन ग्रुप कमीशन बढ़ता कि नहीं। और जब ग्रुप के लोग मजबूत नहीं होंगे तो दोस्तों आप भी मजबूत नहीं होंगे। आप सोच के देखिए 8% वाले 7 लाख का बिजनेस करेंगे,
आप देखिए कमीशन उनका कितना जाएगा, तो कमीशन तो सेम रहेगा आपका, लेकिन ग्रुप कमीशन जितना बड़ा होगा आपकी टीम भी उतनी ही बड़ी होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने टीम को स्ट्रांग बनाना है, और उसके लिए क्या करना होगा, राइट डूइंग में रहना होगा। रॉन्ग डूइंग का रास्ता अपनाएंगे तो आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये देख लीजिए, एक तरफ झुग्गी झोपड़ी है और एक तरफ लग्जरी हाउसेज है, जहाँ पे कि टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, और बीच में एक छोटा सा दीवार है। दोस्तों, ये जो दीवार है, ये लाइफ स्टाइल का दीवार है, यानी कि लोअर क्लास टू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास टू अपर क्लास। तो लोग जिंदगी भर लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास में जिंदगी भर काम करते करते, घूस लेके, गलत काम करके थक जाते हैं, लेकिन ये क्लास के दीवार को चेंज नहीं कर पाते। तो यदि आप क्लास के दीवार को चेंज करना चाहते हैं, तो टू बी कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू इन 7-8 पॉइंट जो आज हम डिस्कस किए हैं उस पे काम करना होगा। और जब तक ये काम आप नहीं कर सकते, तब तक कि आप अपने क्लास को चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, शिव खेरा जी बोलते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हैं। और किसी भी तरह से दोनों स्थिति में आप सही हैं, यानी कर सकते हैं उसमें भी आप सही हैं, और नहीं कर सकते हैं उसमें भी आप सही हैं। दोनों ही वस्तु स्थिति में आपकी जिंदगी तो चलेगी, लेकिन कर सकते हैं में रह के आप जिंदगी को चलाते हैं, तो जो सोचेंगे वो हासिल करेंगे, और नहीं कर सकते हैं में आप यदि अपने जिंदगी को चलाएंगे तो दोस्तों सिर्फ सोचते रहेंगे, आपके जीवन में कुछ भी आएगा नहीं। इसलिए कहा गया है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो इतिहास रचना है दोस्तों, तो याद कीजिए हमारे भगत सिंह को, याद कीजिए हमारे इन वीरों को कि ये राजनीतिक आजादी की लड़ाई में शहीद कर गए। जब भगत सिंह के घर से बाहर गए थे, इनके पास एक चिट्ठी आई थी कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है। और ये अपने माँ को चिट्ठी लिखे थे कि माँ, हम अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर चुके हैं, अब जीना है तो भारत माता के लिए और मरना है तो भारत माता के लिए। दोस्तों, ये राजनीतिक आजादी के सिपाही थे, इन्होंने अपना नाम रोशन किया। ये इनको आज भी याद किया जाता है। ये अपने कर्म से अपने इस पृथ्वी पे ये अमर हो गए। तो दोस्तों, उनकी लड़ाई राजनीतिक आजादी की थी, अपनी लड़ाई आर्थिक आजादी की है। तो जब तक इनके जैसा विचार, इनके जैसा कुर्बानी आपके अंदर नहीं आता, तब तक सक्सेस भी इनके जैसा आपके पास नहीं आएगा। तो हम आज के बात को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए, सुने, और हम कोशिश करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आइए इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसी के साथ हम अपने बातों को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओवर टू समरेश सर। जय अर्जुन सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त